भेजते हैं। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू। जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी पीएसडीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होके आता हूं, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है पीएसडीबी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। सर आप प्लीज इस तरह करें। और ये सर मैं तो बोलता हूं लेकिन जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराबत में नहीं बोलते हैं लेकिन हम सर नहीं कर सकते। तो सर ये नाइंसाफी है। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे। अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहां इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। तो सर ये इज्जत को पीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, जरदारी साहब पीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं हद से ज्यादा। लेकिन सर आप इनको बुलाएं एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा ताकि मेरे लोग सुने कि क्या हो रहा है। और ख्वाजा साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे हैं। सरदार अयाज सादिक को पता है कि क्या हमने बात की, फिर भी उसने नहीं डाली। फिर टेलीफोन करवा के डलवाई और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। अब आप बताएं कि इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। जनाब का पॉइंट रजिस्टर हो गया।